एज यूजुअल इजराइल जो है अपने खिलाफ जो खबरें होती हैं उस पर कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कभी भी इजराइल की कमज़ोरी छापते नहीं हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हाल की एक रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है, जो सच्चाई है, रिपोर्ट भी गई तेल लेने, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इजराइल को सेना की कमी हो रही है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। लेकिन इतनी कमी हो रही है कि जिनको अटैक वाली जिनको होता है ना, दौरे के अटैक आते हैं, उनको मिर्गी के दौरे आते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनको मतलब जो दिमागी तौर से फिट नहीं होते हैं, है ना, जिनको बीपी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फिर अचानक से मतलब कभी रोना कभी हंसना, मतलब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। इजराइल को सेना की इतनी अब कमी हो रही है कि ऐसे जिनको इस तरह की बीमारियां हैं उनको भी वो सेना में भर्ती कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के फ़ौज की कमी ख़त्म हो जाए, और इजराइल के अंदर जो फ़ौजियों की कमी की खबरें घूम रही हैं, जिससे इजराइल की इमेज पर बड़ा तमाचा लग रहा है, भाई हम उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन इजराइल इसको रोक नहीं पाया और ख़बर सामने आ गई है। उधर कतर में हमास और इजराइल के बीच जो है बातचीत चल रही है डील को लेकर, जिसमें ऑप्शन ये रखा गया है कि शुरू में ही 10 इजरायली कैदियों को हमास रिहा करेगा, जिसके बदले 300 फ़िलिस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा और 2 से 3 महीने का सीज़ फायर करेगा। ये डील वाली बात सुनने के बाद, इस पूरी डील को समझने के बाद, मैं खुद सीधा सीधा कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल डील करता है, अपने लोगों को रिहा करवाता है, और जिन लोगों को वो रिहा करता है फ़िलिस्तीनियों को डील के एवज़ में, वो 10-15 दिन बाद उन छोड़े हुए तमाम फ़िलिस्तीनियों को दोबारा गिरफ्तार कर लेता है, कईयों को मार देता है। तो सवाल ये है, और सीज़ फायर वो मानता नहीं है, सीज़ फायर वो नहीं मानता, वो हमला करता रहता है। तो भाई ये एक तरफा डील की बातें कैसे हो रही हैं? मेरा शुरू से ये मानना है कि इजराइल जो ये कहता है कि हम हमास से डील की बात कर रहे हैं, ये सब फर्जी है, टाइम पास है। डॉक्यूमेंट से खुलासा ये हुआ है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया ही इसलिए था इजराइल पर कि सऊदी और इजराइल की डील ना हो। याद रहे, सऊदी अरब बहुत करीब था अभी 1 साल पहले तक कि इजराइल से किसी न किसी तरह की डील कर ली जाए। कहा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, कि हमास ने हमला इसीलिए किया सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है दूरी बन जाए। स्पेन के प्रधानमंत्री तमाम मुस्लिम देशों से ज़्यादा गज़ा के लिए बोल रहे हैं। अरब लीग की मीटिंग के दौरान ये जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने, हमारी और आपकी आंखों के सामने इजराइल ने 50,000 मासूमों का नरसंहार कर दिया है। क्लियर वायलेशन है, लेकिन हम चुपचाप देख रहे हैं, हम खामोश हैं। लेकिन हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जिसके ज़रिए इजराइल को नरसंहार से रोका जाए। हज़रात, सोचने वाली बात ये। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता आपको अलग से, क्योंकि वो अल जज़ीरा का है, कॉपीराइट का मसला है। कमाल की बात है, कितनी ज़िल्लत की बात है ये कि अरब देश, सारे अरब देश वहाँ मौजूद हैं, और एक नॉन मुस्लिम देश आकर अरबियों के बीच खड़ा होकर समझा रहा है कि भाई बोलो, तो अपनों के लिए नहीं बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए अरब देशों को। हॉलीवुड का कोई अवार्ड फंक्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पर एंजेलिना जोली, जो पहले से ही फ़िलिस्तीन के लिए खड़ी हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम के दौरान जो फ़िलिस्तीनी एक एक्टर या एक्ट्रेस या आर्टिस्ट कोई मारा गया, नाम लेकर फ़िलिस्तीनी शहीद को ट्रिब्यूट दिया। And none of us are naive. We know that many artists around the world lack the freedom and security to tell their stories, and many have lost their lives. Like Fatima Hassouna, killed in Gaza, Shadeen Gardoud, killed in Sudan, and Victoria Amelina, killed in Ukraine. And so many other extraordinary artists who should be with us now. We owe all of those risking their lives and sharing their stories and experiences a debt of gratitude, because they have helped us to learn and to evolve. मोहतरम हजरात, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतन्याहू एक ऐसा कैप्टन है
जो कैप्टन अपने ही जहाज को डुबाएगा। दोस्तों, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ये और इनकी पूरी पार्टी नेतन्याहू के खिलाफ है। נתניהו עשוי לעשות U-turn ולפנות אל בני גנץ, להיכנס מחדש לאלונקה, לפנות אל נשיא המדינה לקרוא לאחדות, ואני רוצה להזהיר היום, נתניהו הוא הקפטן שהטביע את הטיטניק, נתניהו הוא הנהג אוטובוס שכבר היה לו תאונות קטלניות שקברו 2,000 אזרחים, נתניהו הוא המנתח שהחולים נוהגים למות מתחת לשולחן הניתוחים שלו, כל המטאפורות הם כולם שלו. כן. אסור לנתניהו להציל אותו. אני רוצה להזהיר את גנץ לא להיכנס עוד פעם מתחת לאלונקה, אני רוצה להזהיר את הטרופרים והאלבשנים לא לקרוא לנו לפשרות רקובות. את נתניהו אחרי השפל שהוא הוליך אליו את מדינת ישראל על סף התהום. זה איש שמפקיר, הוא מפקיר את החטופים בשביל המשיחיים. הוא מפקיר... डेमोक्रेसी कहते किसे हैं? इस वीडियो से कई पैगाम मिलेंगे आपको। प्रधानमंत्री से जिस महिला का नाम जोड़ा जाता है, मेलोनी, वो इटली की प्रधानमंत्री हैं, इतना तो पता ही होगा। पार्लियामेंट के अंदर इटली की प्रधानमंत्री फुल बेशर्मी से चेहरे पर नंगापन नजर आ रहा है और विपक्ष की पार्टी के सीनियर लीडर मेलोनी को, यानी सोचिए इटली की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं। कहा गया कि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये नेतन्याहू को पॉइंट आउट कर सके, इजराइल का नाम ले सके। इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, मिटा रहा है, हमारे देश की प्रधानमंत्री इतनी कायर है, इतनी डरपोक है कि ये उस पर बोल भी नहीं सकती। সুগন্ধ যা ছড়িয়ে দেয় ফুল সব জায়গায়, শ্রাবণে বৃষ্টি পড়ে বেপরোয়া ভাবে, বাহারের সুগন্ধ তুমি ছড়াতে থাকো, বাহার সব জায়গায়, सब जगह बाहर আছে। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पहले ये वीडियो देखिए। Inutile che mi fai gesti, perché è così, perché io so che lei è in difficoltà, perché oggi lei è stata profondamente ipocrita, non ha avuto il coraggio di condannare ciò che è di fronte agli occhi del mondo, uno sterminio, una deportazione, una pulizia etnica. Di questo lei si deve vergognare di fronte al popolo italiano. Concluda. Lei si deve vergognare. Concluda. Io sono inorridito, indignato dalla sua ipocrisia. Un'ipocrisia che non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo. Ma lei, da madre, come si sente a vedere bambini uccisi 18.000? Non ha il coraggio di condannare i ministri del governo Netanyahu che dicono che bisogna bombardare i depositi alimentari. E di fronte a questo lei non ha il coraggio di dire condanno quello che sta facendo il governo di Israele. Questo lo trovo francamente... हजरात, सुना आपने, देखा आपने, मेलोनी का मुंह आपने देखा। अब सोचिए, विपक्ष की पार्टी डायरेक्ट अपने देश की प्रधानमंत्री से उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही है। इधर हमारे वालों को इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल दो, हमारा वाला रो जाता है, अरे मेरा कुत्ता। भाई यार, हद हो गई। इजराइल की सरकार नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ इजराइल के लोग ही पहले से खिलाफ हैं और अब तेल अवीव में प्रदर्शन का मंजर दिखाऊंगा जो नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
यूरोपियन कंट्रीज अचानक एकदम से एक साथ आ गई और सामूहिक उन्होंने बयान जारी करके कहा कि हम चुप नहीं रह सकते गाजा और फिलिस्तीन में जो हो रहा है। मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा और इंसानी संस्था के द्वारा गज्जा में जो नरसंहार किया जा रहा है, 50,000 लोगों को बेगुनाह मार दिया गया है, हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन का भाई साहब भौकाल ही अलग है। जहां पूरी दुनिया के सामने हीरो बनते हुए अरब लीग की मीटिंग अरब देश में ही रखवाई डोनाल्ड ट्रंप ने और हीरोपंती करते हुए, हीरो बनते हुए वहां पहुंचे, अपना प्रमोशन किया, अब ये वापस चले गए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन का नंबर है। पुतिन ने कहा कि 15 अक्टूबर को अब हम अरब देशों के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग पुतिन ही रखवाएंगे और रशिया में ही रखवाएंगे। भौकाल यह है कि पुतिन कहीं नहीं जाएंगे, पूरे अरब देश के नेता, अरब लीग रूस पहुंचेगी। उधर इराक के मुक्तदा अल सद्र राजनेता ने मांग की है तमाम अरब देशों से कि मेहरबानी करके फिलिस्तीन के ही नाम पर, गज्जा के आम लोगों के नाम पर तुम्हें वास्ता है खुदा का, इजराइल के साथ कोई डील न करना। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अरब लीग में मीटिंग के दौरान अपना नंबर आने पर कहा कि गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर नरसंहार हो रहा है, इजराइल को तुरंत इस हमले को बंद करना होगा, साथ में हमास को इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा करना होगा और हमें इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान करना होगा। सुनिए।